Good morning student and welcome back to my YouTube channel, and today we are going to discuss with you question number 3 of class 10th exercise 1.4। ठीक है, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल। आपको बताना है कि वे रैशनल नंबर हैं या नहीं है। ठीक है, इफ़ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, क्योंकि रैशनल है तो पी वाई क्यू के फॉर्म में होंगे ही होंगे। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो आपको बताने हैं तो क्यू के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या हो सकते हैं। अगर वो रैशनल नंबर है तो उसकी जो पी वाई क्यू की फॉर्म होगी उसमें क्यू की वैल्यू प्राइम फैक्टर की फॉर्म में क्या हो सकती है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस के पार्ट दिए हैं जिन्हें देख के आपको बताना है कि वो रैशनल है, टर्मिनेटिंग नेचर का है, नॉन टर्मिनेटिंग का, या इररेशनल है, ये पहले आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 43.123456789, ये आपको गिवन है। इट मीन्स देखो ना तो यहाँ पे डॉट गिवन है और ना यहाँ पे बार गिवन है। इट मीन्स ये बात तो पक्की है कि ये टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग नेचर का होगा तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नेचर का। टर्मिनेटिंग नेचर का है ये, सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग होगा तो ये क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ये रैशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नेचर, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर होगा तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में ही होते हैं, मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टर should be in the form of 2 raised to the power n into 5 raised to the power m और बोथ। मीन्स यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो क्यू की वैल्यू होगी या तो वो 2 की पावर की फॉर्म में होगी, या 2 की फॉर्म में होगी, या 5 की फॉर्म में होगी, या इन दोनों के डिविजिबल की फॉर्म में होगी। मीन्स जो क्यू की फॉर्म होगी उसमें 2 या 5 का तो पेयर होना ही चाहिए, तभी तो वो आपका टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो प्राइम फैक्टर होंगे क्यू के वो क्या होने चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए। आप इस बात को भी लिख के बता सकते हो, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी ईदर 2 और 5 या बोथ। ठीक है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आपको गिवन है 0.120, देन 1200, 1200, 12, ऐसे में बढ़ता ही जा रहा है। ये तो साफ साफ नजर आ रही है कैसा नंबर है, इर्रेशनल। कैसा है, इर्रेशनल। और यहाँ पे इर्रेशनल की तो बात हुई नहीं। ठीक है, हमें तो ओनली रैशनल के बारे में बताना है, इर्रेशनल की फॉर्म को तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है बार गिवन है। इट मीन्स बार गिवन है तो ये कैसा होगा, रिपीटिंग नेचर का होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नेचर भी बोल सकते हो, रिपीटिंग नेचर भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, रिपीटिंग नंबर होगा। इट मीन्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही किस में आते हैं, रैशनल नंबर की फॉर्म में आते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या होना चाहिए, इट्स, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग की फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें आपके क्यू की वैल्यू 2 या 5 की फॉर्म में रहती है, बट नॉन टर्मिनेटिंग का क्या होता है,
नॉन टर्मिनेटिंग हम उन्हें बोलते हैं जिनका डिनोमिनेटर 2 या 5 की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। इसलिए उनको नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है, क्योंकि ये तो रिकरिंग नेचर के हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इट्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q are not in the form of 2 raised to the power n into 5 raised to the power m. So the prime factor also have other than 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 से अलग होंगे तभी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग होगा तो 2 और 5 की ही फॉर्म होगी, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, इट मीन्स वो क्या होगा, क्योंकि वो रिकरिंग नेचर का, वो तो रिपीट होता जा रहा है, इट मीन्स उसमें 2 और 5 के अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं नहीं, होंगे ही, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि लास्ट था इस एक्सरसाइज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद। और एक बात और, आप कहते रहते हो कि मैम वीडियो सेंड कर दो, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा, इसलिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ मैं तो तुम्हें लिंक सेंड कर ही देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस अपलोड होते ही तुम्हें देखनी है, किसी भी टाइम देखनी है, तो सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक यू।